प्रकार से वृत्तासुर जी का प्रसंग हुआ। तब वृत्तासुर ने इंद्र को अपने पेट में रखा, इंद्र ने उनके उदर को फाड़ करके बाहर आए और वृत्तासुर का प्रसंग विश्राम हुआ। इंद्र पर ब्रह्महत्या लगी, उनके छुड़ाने के लिए अनेक प्रयोजन किए गए और समय के अनुसार जब ब्रह्महत्याएं दूर हुई उसके बाद इंद्र पुनः स्वर्ग में आकर के स्थित हुए हैं। यहां ये बताया गया कि ये वृत्तासुर जो हैं ये पूर्व जन्म में कौन है। तो ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा हैं जिनके बड़ी मुश्किल से एक संतान हुई और इन्होंने संतान के लिए 10,000 विवाह किए थे। 10,000 रानियों में से किसी के कोई संतान नहीं हुई, एक पहली रानी के ही एक संतान हुई और सब रानियों को ईर्ष्या हो गई कि हमारी तो वैल्यू कम हो जाएगी, इज्जत कम हो जाएगी राजा के सामने, जिसकी संतान है उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो सब रानियों ने क्या किया, मौका पा करके इकट्ठा होकर के छोटे से सोते बालक को जहर दे दिया, बालक मर गया और सब एक जैसी हो गई। अब सब रोने लगे, राजा संस्कार नहीं करने देवे। तो नारद जी की प्रेरणा से अंगिरा ऋषि सब आए और सबने समझाया। तब इनको बालक को, जीव को वापस बुलाया। उनसे पूछा गया कि आपकी मृत्यु कैसे हुई। तो बोले आपकी रानियों ने ही हमको जहर दिया था। जीवात्मा ने बता दिया। तो बोले क्यों दिया था जहर। तो बोले ये हमारे पूर्व जन्म की शत्रु हैं। पूर्व जन्म में हम ब्राह्मण बालक थे, एक वृक्ष के नीचे संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या वंदन करने के बाद में संध्या का जो जल था वो जल हमने एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया। वहाँ चेंटियाँ बहुत थी, वो चेंटियाँ मर गई जल पड़ने से, इस बिल में जल चला गया। वो 10,000 चेंटियाँ मरी, वो 10,000 चेंटियाँ वहाँ मरी। वो चेंटियाँ जन्म लेकर के आई और आपकी रानी बन गई। वो 10,000 चेंटियाँ रानी बनी, हमारे जल डालने से वो वहाँ मरी। इन्होंने यहाँ मिल करके हमको जहर दे के मार दिया, ऐसा बराबर हो गया। ऐसा प्रसंग उनका पूर्व जन्म का रहा। उसके बाद में बालक का संस्कार हुआ। महाराज चित्रकेतु बहुत बड़े भक्त हुए भगवान शंकर देव के। और एक दिन विमान में जा रहे थे तो शंकर जी, सती जी और ऋषि मुनि सब विराजे हुए थे। आकर के जो सती जी वहाँ विराज रही हैं, लेकिन संयोग से सती जी शंकर जी की जंघा पर विराजमान है ऋषियों के सामने। ये चित्रकेतु जी को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने टोक दिया। बोले महाराज आप तो भगवान शंकर हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप सबको पता है कि आप पति पत्नी हैं, तो सबके सामने जंघा पर बैठना उचित तो नहीं है। ये बात सती जी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उनको शाप दे दिया कि तुम ऐसी दृष्टि रखते हो भगवान के प्रति, इसलिए जाओ तुम राक्षस हो जाओ। वो चित्रकेतु राजा आकर के वृत्तासुर हुए जो भगवान के परम भक्त हुए। ये चित्रकेतु जी का प्रसंग श्रवण कराया। तदोपरांत में 49 मरुदगणों की कथा, 49 मरुदगणों की उत्पत्ति हुई। ये 49 मरुदगण कश्यप जी के पुत्र हैं, दिति के पुत्र हैं। दिति ने इंद्र को मारने के लिए कश्यप जी से जो वचन लिया था उसके लिए जो नियम बताए गए थे, क्योंकि कश्यप जी चाहते नहीं थे कि मेरे इंद्र की हत्या हो, कोई मारे इंद्र को, लेकिन वचन दे दिया तो करना भी पड़ रहा था। तो 1 साल का व्रत बताया। 1 साल इस व्रत का नियम का पालन करोगे तो आपको ऐसा पुत्र होगा जो इंद्र को मार देगा। 1 साल क्या था, 1 साल तक का नियम था कि 1 साल तक आप अपने आश्रम से बाहर नहीं जाओगे, पहला नियम। दूसरा नियम, घर की गाय रखोगी, घर की गाय के दूध की खीर बनेगी, उस दूध की खीर का जो हम मंत्र देंगे उससे हवन करोगी और हवन करने के बाद जो खीर बचेगी वो प्रसादी लोगी। दूसरी बात, घर की देसी गाय, आजकल जर्सी गाय बहुत चल रही हैं, वो गाय की गिनती में नहीं आती है। लोग दूध के लोभ से रख लेते हैं उनको अपने पास में, दूध ज़्यादा देती हैं, लेकिन गाय तो देसी ही गाय है। वो तो गाय जैसा एक दूसरा पशु है, गाय नहीं है, गाय तो देसी ही है। तो उन्होंने कहा कि देसी गाय को साबुत अन्न खिलाएं
और वो साबुत अन्न उसके गोबर में निकले, उस अन्न को गोबर में से निकाल के धो के बाहर सुखाएं, फिर सुखा करके उसका आटा बनाएं, फिर उसका भोजन बनाएं, तब पाएं वो अन्न शुद्ध होकर के आएगा। आजकल एक महाराज हैं, वो इसी प्रसंग में फंस गए। वो इस प्रसंग को आज के समय में लागू करना चाह रहे हैं कि आप ऐसे करके गाय के गोबर में से जौ निकाल के खाओ, आटा बना के भोजन करो, आपको बच्चा हो जाएगा। लेकिन खाली जौ खाने से बच्चा नहीं होगा, उसके पीछे बहुत बड़े और भी नियम हैं, और ये नियम उस युग का है। ये कथा है, इस कथा को कथा के माध्यम से समझो। हाँ, इतना जरूर है, इस बात को हम अवश्य कहेंगे कि इस कथा को जो कोई अपने जीवन में इस तरह उतारेगा उसको वैसा ही सामर्थ्यवान पुत्र होगा, लेकिन सिर्फ अकेले गौ के गोबर में निकाल के जो खाने से नहीं होगा। पुत्र पति के संसर्ग से गर्भ आएगा, लेकिन वो जो गर्भ आएगा उस गर्भ में पलने वाला जो जीवात्मा होगा, उस जीवात्मा को वो कितना शुद्ध होगा वो इस क्रम के अनुसार होगा। और जिस समय भोजन हो, एक पल के लिए भी, एक विपल के लिए भी झपकी ना आ जाए भोजन करते करते। कभी जब बहुत भारी भोजन होता है तो आलस आने लगता है, झपकी आ जाती है ना, झपकी नहीं आनी चाहिए। अगर झपकी आ जाएगी, 1 साल तक का नियम है, 10-5 दिन का नहीं है। झपकी आएगी तो व्रत खंडित हो जाएगा। और आगे का नियम, 1 साल तक कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कितना भी गलत हमको लगे, 1 साल तक हम किसी पर क्रोध नहीं करेंगे। और जब गर्भवती माता क्रोध नहीं करेगी तो बालक तो वैसे तय भी हो जाएगा, क्योंकि माता का जो स्वभाव होता है, माता जो खान पान करती है, उसी का असर प्रभाव तो गर्भ के बालक पर आता है। जंगली बाराह की बामी की मिट्टी ला करके स्नान करना है, इतने सब नियम बताए, लेकिन जिसको करना होता है वो करता है। और हमको ऐसा लगता है दिति के बाद में किसी ने ये नियम किया भी नहीं होगा दोबारा। दिति जी ने नियम किया, दिति जी को, अच्छा इसका एक नियम ये था कि या तो 1 साल में बालक आपकी गोद में आ जाएगा, अगर गोद में नहीं आया तो गर्भ में तो आ ही जाएगा 1 साल के भीतर भीतर। ऐसा करके नियम बताए। बालक गर्भ में आ गया, बालक का जन्म होने का समय आ गया। इंद्र को चिंता होने लगी कि ये क्या हो रहा है, हमारे मृत्यु का प्रयोग किया जा रहा है, मारण प्रयोग। इंद्र ने क्या किया, एक छोटे से गरीब ब्राह्मण के बालक बन के दिति के आश्रम के द्वार पर पहुंचे। फटे कपड़े, मुंह पर मिट्टी लग रही है, आंसू बह रहे हैं, पेट टूटा हुआ है, भूखे प्यासे हैं, ऐसा बालक बन के इंद्र पहुंचे और दरवाजे बजा के भीख मांगने लगे। बोले, माँ मुझे अपनी सेवा में रख लो, मुझे भोजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत भूखा हूं, बहुत गरीब घर का बालक। दिति ने मन में विचार किया, मुझे भी एक सेवक की आवश्यकता तो है, एक चाहिए थोड़ा हाथ के नीचे व्यवस्था संभालने वाला बालक। उन्होंने रख लिया। इंद्र 24 घंटे पूरी व्यवस्था रखते थे, हर काम आश्रम का करते थे, लेकिन एक समय वो बिल्कुल अलर्ट रहते थे। जिस समय दिति भोजन करने बैठती थी तो आकर के दिति के सामने बैठ जाते थे, बस ये उनकी ड्यूटी। बाकी वो 24 घंटे फ्री पूरे आश्रम का काम संभालते। क्यों बैठ जाते थे? वो इस सामने बैठने के बाद भगवान का भजन करते थे। हे भगवान, हे श्री नारायण, बस ऐसी कृपा करिएगा कि माता दिति को भोजन करते समय एक झपकी आ जाए। ये भजन करते थे भगवान से, एक झपकी आ जाए, और कुछ नहीं करना था उनको, भोजन पर दृष्टि थोड़ी थी। ऐसा करते करते पूरा समय निकल गया। आज बालक का जन्म होने का समय है और आज लास्ट दिन है, अंतिम दिन, लेकिन अभी तक ऐसा दिति ने होने नहीं दिया कि झपकी आ जाए। आज भी भोजन करने जब दिति बैठी तो इंद्र सामने ही,
बैठे। इंद्र ने अंतःकरण से पुकार की भगवान से, बोले प्रभु आज का दिन अंतिम दिन है, या तो मेरा अंतिम दिन हो जाएगा या इस अनुष्ठान का अंतिम दिन है। कैसे भी करके आज माँ दिति को झपकी आ जाए, आलस आ जाए। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, भोजन करते करते दिति को एक झोंका, और जैसे ही दिति को झोंका आया वैसे ही श्वास मार्ग से इंद्र उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। और गर्भ में प्रवेश करके उन्होंने अपना वज्र संभाला मां के गर्भ में जाकर के, और गर्भ का जो बालक था उस बालक के 7 टुकड़े किए गर्भ के अंदर। अब चमत्कार ये हुआ कि 7 जीवित हो गए। इंद्र और घबरा गए कि पहले तो ये 1 जन्म लेने वाला था, अब तो 7 जन्म लेंगे और 7 मिलके मारेंगे मुझे। फिर इंद्र को क्रोध आया तो इंद्र ने 7 के 7 टुकड़े किए गर्भ के अंदर। ये 49 हो गए और 49 भी जीवित हो गए। जब इंद्र फिर मारने को तैयार हुआ तो 49 ने हाथ जोड़े, भैया हमको क्यों मार रहे हो? बोले तुम मुझे मारोगे, गर्भ में ही वचन ले लिया इंद्र ने, हमको जीवित छोड़ दो, हम तुमको नहीं मारेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। अब जब बालक के जन्म होने का समय आया तो बालक कितने होने चाहिए था? 50 बालकों का जन्म हुआ और 50 माता को प्रणाम करके चले गए। तो दिति ने कहा क्या कर रहे हो? बोले हम भैया इंद्र की सेवा में जा रहे हैं। ये 49 मृद गणों का प्रसंग इस तरह श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराया। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने 6ठ स्कंद को विश्राम दिया और 7वें स्कंद का प्रारंभ कर रहे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण जय हो, गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण